हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा केबीसी पब्लिकेशन का 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था। केबीसी पब्लिकेशन में जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पिछले 7 वीडियोज़ का लिंक यानी कि पिछले 7 जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व हुआ है उसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस। किसने विकसित किया है? तो मॉरिस डी मॉरिस ने। इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। बिहार एसएससी में जो है इकोनॉमिक्स से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, अप्रोक्स 2-3 प्रश्न ही आते हैं। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। ये जो है बिहार का पेंटिंग है। बिहार में और भी बहुत सारे पेंटिंग कला है, जैसे मधुबनी शैली, पटना शैली, मिथिला शैली, मंजूषा शैली, सांची कला शैली, ये सभी जो है बिहार के मुख्य पेंटिंग विद्या है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? इनविटेशन किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल जो है इनका जन्म चंपारण के सतवरिया गांव में हुआ था और कांग्रेस के 31वें लखनऊ अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि के रूप में जो है न्योता दिया था और चंपारण आने के लिए कहा था। और 1917 में जो है चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ पे किया था? तो बिहार में किया था। और इस विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रथा को बंद कर दिया था। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? छत का जो ढाल होता है वो तिरछा होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको जो है मलोका बोला जाता है। याद रखना इसको। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ ये जो क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है दक्षिणापथ। रामायण महाभारत में भी इसका जिक्र हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। मुख्य जल विभाजक कौन सा है? तो अगला ऑप्शन देखते हैं। ये तो सही नहीं है पहला। हाँ, ये दूसरा सही है। दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये सही है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का जो है उत्पत्ति ये कहाँ से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र से। जीटी ट्वेर्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। एम जो है ये एक जलवायु का टाइप होता है। ये किस क्षेत्र में होता है? एम प्रकार का जलवायु ये भारत में कहाँ पे होता है? तो ये जो है भारत में पश्चिमी घाट पे एम प्रकार की जलवायु होता है। याद रखना इसको। उत्तरी भारत में शीतकालीन में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। उत्तरी भारत में शीतकाल में यानी कि ठंडी में जो चावल उपजाया जाता है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम जो है अमन, औस और साली है। अनुसूचित जाति और जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? तो इसको जो है 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है अनुसूचित जाति और जनजाति को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया। अनुच्छेद 338 में एससी को रखा गया और अनुच्छेद 338 के को में
अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को रखा गया। 338 और 338 का को, इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे और 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। पहला ऑप्शन सही है। अभी कितना अनुसूची है? तो अभी जो है 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों से दलबदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? राजनीतिक दलों से दलबदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है 14, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? किस अनुच्छेद में ऐसा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 270, 270। 370 ये तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रखना है। 15, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार करने और मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा यानी कि संविधान संशोधन जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर मुगल सम्राट था जो कि अकबर का पुत्र था, जहांगीर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुला, याद रखना इसको। कब किया था? तो 1873 में किया था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने जो है 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था था, इसका स्थापना किया था। इंडिया हाउस कहाँ पे? लंदन में स्थापना किया था। किसने? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड के निर्माण का श्रेय जाता है? जीटी रोड किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। यह जो है बंगाल के सोनौर गांव से लेकर आगरा, दिल्ली एवं लाहौर होते हुए सिंध के पेशावर तक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षवर्धन का लिखा हुआ कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षचरित। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये सभी जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन को जो है भारत का पहला शासक भी माना जाता है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 22, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। इस स्थिति में जो है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? किसके निकट है श्रीहरिकोटा द्वीप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील के पास। चिल्का झील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है और ये भारत के उड़ीसा राज्य में है और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इसी के निकट है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सा नदी जो है वो बंगाल के खाड़ी में गिरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है ये मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलता है और ये जो है कहाँ पे गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। और ये जो है यानी कि उड़ीसा में भी इसका बहुत सारा क्षेत्र है।
बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदी गिरती है, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, मंजीरा, गंगा, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, ये सभी जो है बंगाल के खाड़ी में ही गिरता है। नर्मदा नदी ये तो अरब सागर में गिरती है। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह यानी कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे तप्त ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वीनस। वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? यानी कि बिहार राज्य में जो है गंगा नदी के किनारे कितने जिले हैं? टोटल सभी राज्यों को मिला के बिहार राज्य में कितने जिले हैं जो कि गंगा नदी के किनारे हैं? तो 12 जिले जो है वो गंगा नदी के किनारे हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। 12 है टोटल, यानी कि एक दर्जन जो है जिला ये गंगा नदी में लगा हुआ है, यानी कि उससे सटा हुआ है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु के बाद जो है पहला बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी यानी कि राजगीर में जो है पहला बौद्ध संगति हुआ था। और अजातशत्रु का शासन काल था 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगति हुआ था। और दूसरा अगर पूछा जाए तो दूसरा जो है वो 383 में हुआ था, काला शोक के समय। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य कहाँ पे प्राध्यापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है, याद रखना इसको। बाकी सारे यहाँ पे गलत दिया हुआ है। उसके बाद है 31। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 33.3% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम जो है वेबर और पोदू होता है। वेबर और पोदू, यानी कि ए और सी ये दोनों हो जाएगा। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? कहाँ का सदस्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के ही सदस्य चुनते हैं। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जो है संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी जो है ये संसद के अंग है, इसको ध्यान में रखना है। संसद में शून्यकाल का समय है। शून्यकाल का समय कौन सा है? तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय जो है शून्यकाल कहलाता है, और ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 23 में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित कौन सा समिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ये जो है चुनाव सुधारों से संबंधित समिति है। ये जो जीके राव समिति है, जीवीके राव समिति, ये किसके लिए है? तो ये जो है ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण के लिए है। अशोक मेहता समिति, ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। और एलएम सिंघवी समिति जो है ये लोकतंत्र के विकास के लिए जो है संबंधित है।
यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये कब जोड़ा गया? तो ये जो है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ सही है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसमें जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, 3 शब्द को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के को में डाल दिया गया था और उसको कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत जो है विलियम हॉकिंस था। इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, इनके राजदूत थे विलियम हॉकिंस। यही जो है जहांगीर के दरबार में आए थे और ये जो है तुर्की और फारसी भी बोल सकता था। और इनको जो है जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था और ये 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा था। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी सम्मेलन में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। किसमें किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस में जो है फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज था, उसको जो है गिरफ्तार किया गया था। और इसमें जो है 31 श्रमिक नेताओं को भी बंदी बनाया गया था। कब हुआ था? तो 1929 में। मेरठ षड्यंत्र 1929। यहाँ पे मिलान करने वाला है। तो इसका सही आंसर मिलान करना है यहाँ पे। तो गंधार कला ये जो है कुषाण के काल से संबंधित है। और जूनागढ़ शिलालेख ये जो है रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। मिलिंद पनो ये जो है मिनांडर का नाम है। और तक्षशिला लेख ये प्रतीक के द्वारा लिखा गया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल में मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा गाय को। गाय को जो है मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था और गाय की पूजा भी की जाती थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है इसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। और ये जो है पश्चिमी घाट जो है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा को रोकता है। सॉरी, यहाँ पे पूर्वी घाट आंसर नहीं होगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। वर्षा का मात्रा निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है वर्षा का मात्रा? तो वर्षा का मात्रा जो है वायुमंडल के नमी पर निर्भर करता है। 46 निम्नलिखित में से कौन सा कवित्री सुमेलित नहीं है? कवित्री और रचना इसमें से सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा मिलाना है? तो सही करना है सहज प्रकाश, ये सहजोबाई के द्वारा लिखा गया है। स्वर्ण बेली की कविता ये जो है सोन कुमारी के द्वारा। विनय मल्लिका ये जो है दयाबाई। और गणेश देव लीला ये गंगाबाई के द्वारा नहीं लिखा गया। ये चौथा जो है यहाँ पे हो जाएगा। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक सही है? पहले किसने आक्रमण किया था? तो पहले इसमें से जो है पहले यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। यूनानी, शक, कुषाण। यहाँ भी मिलान करना है। पुरातात्विक स्थान और वर्तमान स्थल ये सभी जो है पुरातात्विक स्थान है, इधर वर्तमान स्थल दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा?
नेवास, नेवास जो है ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र को अभी वर्तमान नाम है ईसमपुर। ईसमपुर कौन सा है? तो ये जो है कर्नाटक का कर्नाटक वर्तमान में इसका नाम है। और राजस्थान का पहले क्या नाम था? तो राजस्थान का नाम था डिडवाना। तमिलनाडु, सॉरी राजस्थान का डिडवाना हो जाएगा। और तमिलनाडु का हो जाएगा गुडियम गुफा। नगरकोट के अभियान के दौरान फिरोज तुगलक द्वारा एकत्र की गई 300 खंडों की संस्कृत पुस्तक का अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? संस्कृत पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीउद्दीन खान ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक भाग के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? उस महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। किसने गठित किया था? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था आज़ाद हिंद फौज के एक भाग के रूप में। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ना कृषि के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश और अमेरिकी को। 52 निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट कंट्री सही सुमेलित नहीं है? पोर्ट कंट्री कौन सा सही नहीं है? तो सही मिलान क्या हो जाएगा? मोंटीविडियो, ये जो है उरुग्वे में है। रॉटरडैम, ये जो है नीदरलैंड में है। इगारका, जकार्ता इंडोनेशिया में। और ये इगारका जो है ये चीन में नहीं है। इगारका एक जो है बंदरगाह शहर है जो कि रूस में है, ये चीन में नहीं है। ये कहाँ पे? इगारका, तो ये जो है रूस में है। ये भी एक बंदरगाह शहर है। लेकिन में से कौन सा झील सम्मिलित नहीं है? कौन सा झील जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका सेंस हो जाएगा बैकाल झील, ये रूस में है, ये सही है। माराकाइबो, ये वेनेजुएला में है। और मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बनगा झील, ये जो है कनाडा में नहीं है। ये बनगा झील कहाँ पे है? बनगा झील जो है रूस में स्थित है। बैकाल झील, बनगा झील, ये रूस में स्थित है। सबसे गहरा झील है बैकाल झील, याद रखना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? पास और राज्य। माना पास, नीति पास कहाँ पे नहीं है? तो माना पास जो है ये उत्तराखंड में है। यानी कि पहला जो है माना पास कहाँ पे है? तो माना पास उत्तराखंड में। अधील जो है जम्मू कश्मीर में है। सही इसमें से चूज करना है। अच्छा हाँ, सही कौन सा है? तो इसमें से ये दोनों तो गलत ही है। नीति उत्तराखंड में है, ये सही है। नीति लेक जो है ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम है? कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भगीरथी के संगम कहाँ पे है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशम का घटक है? कौन जो है प्राकृतिक रेशम का घटक है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक रेशम का घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस इसमें से कौन सा नहीं है? तो एक्टिनियम। एक्टिनियम ये जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी जो है उत्कृष्ट गैस होता है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में। भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? हंसने वाला गैस
तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हँसने वाला गैस कहा जाता है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? डिप्थीरिया से कौन सा टीका बचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉक्सोइड। टॉक्सोइड जो है ये एक वैक्सीन होता है जो कि डिप्थीरिया के बचाव के लिए होता है। और टॉक्सोइड में जो है इसमें भी एक बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरिया होता है जो कि जीवित होता है, उसको शरीर में डाला जाता है जो कि जाके उस विष वाले को निष्क्रिय कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वो धातु कमरे के ताप पर तरल होता है? कमरे के ताप पे जो है तरल अवस्था में होता है। कौन सा धातु है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है यानी कि बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेढक में। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के समय गिरने लगता है जैसे जिसे रोकता है। कैसे रोकता है? गिरने से कैसे रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंखों को फैलाकर। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोधक करता है? रक्त का कौन सा भाग जो है ये रोग से प्रतिरोधक करता है यानी कि रोग से रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WBC। WBC जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होता है और इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये जो है रंगहीन होता है। और WBC का जीवन काल अगर पूछा जाए तो कितना होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फोनेट। कपड़ा साफ करने में जो है सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। ये एक जो है डिटर्जेंट होता है। ये जो है एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट होते हैं और ये एक लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें जो है जैसे सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, इस सभी का उपयोग किया जाता है कपड़ा धोने वाले साबुन के यानी कि डिटर्जेंट के रूप में। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट जो है किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट जो है ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 5H2O। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी ये जो है सबसे अधिक सुचालक होता है। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या है? सिरका जो यूज होता है वो वास्तव में क्या होता है? तो सिरका जो है एक प्रकार का एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है, याद रखना इसको। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ये जो है श्वेत जो है ये ताप का जो है खराब अवशोषक होता है यानी कि ताप का अवशोषण इसमें नहीं होता है। और ये वाला हो जाएगा ताप का अवशोषक खराब होता है और अच्छा परावर्तक होता है। इसमें लाइट जो आता है वो परावर्तन हो जाता है, इस पर वापस लौट जाता है। विद्युत सेल स्रोत है। किसका स्रोत है? तो विद्युत सेल जो है विद्युत धारा का स्रोत होता है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है? समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? जब जो दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो उसके बीच का ऊर्जा जो है वो घट जाता है। किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में जो है ये लोहा पाया जाता है, याद रखना इसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है प्लास्मिड का प्रयोग होता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध जो है ये किसका घटिया स्रोत होता है? अच्छा नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे घटिया पूछा जा रहा है।
तो दूध में जो है विटामिन सी ये नहीं होता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। दूध में जो है प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? तो विटामिन B2 को बोलते हैं। इसमें जो है फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन ये सभी भी हल्का मात्रा में होता है, लेकिन इसमें जो है विटामिन सी का मात्रा जो है ये नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल कम होता है। गोल्डन धान में सबसे अधिक मात्रा होती है। गोल्डन धान में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो गोल्डन धान में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। गोल्डन धान, इसको याद रखना है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन जो है किसमें अनुपस्थित होता है? ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है? तो केरोसिन में जो है ये ऑक्सीजन नहीं होता है। केरोसिन में जो है पैराफिन और नेपथीन रहता है, और ये जो है हाइड्रोकार्बन के संगठन और क्वथनांक पे निर्भर करता है। इसका रंग कैसा होता है केरोसिन का? तो ये जो है हल्का हरा या पीला से लेकर जल जैसा स्वच्छ हो सकता है, यानी कि हल्का हरा भी होता है और कभी कभी पीला टाइप भी होता है। 79 डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। और अगर पूछा जाए कि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना जो, तो इसको जो है वाटसन एंड क्रिक इसमें सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेडरिक मिस्चर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन को अध्रुवपातन कहा जाता है। जैसे कपूर जो है जलने पे डायरेक्ट गैस ही बन जाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस। साबुन ग्रीज को हटाता है, कैसे हटाता है? तो साबुन ग्रीज को जो है कैसे हटाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा हटाता है। अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें से कौन सा गैस होता है? तो उसमें से जो है ब्यूटेन गैस होता है, जो कि तरल अवस्था में होता है। ये काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होता है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो ये जो है लैंगिक जनन पे आधारित है। T4 प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो इसमें जो है क्या होता है? तो इसमें जो है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि इसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर यानी कि एयर प्रेशर जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग दुगुना हो जाता है नॉर्मल से। और इसमें पानी जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, और इसमें ऊष्मा जो है काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर, इसलिए खाना जो है बहुत जल्दी बन जाता है। सोने का घोला, सोने को किस में घोला जा सकता है? सोने को किस में घोला जा सकता है? तो सोने को जो है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। 3:1 का रेशियो होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का, HCl और NO3 का। इसको जो है अम्लराज भी कहा जाता है। इसके बाद जो है रीजनिंग के प्रश्न है। अभी हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस जो है GK GS और करंट अफेयर को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।